ये 9 साल की बच्ची है हानिया अहमद। इसे गोलियों से भून दिया पुलिस वालों ने। बड़ी बेरहमी से इसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं जो इसका छोटा भाई है उसे भी गोली लगी, इसके पिता को भी गोली लगी। पूरा परिवार जो है वो आईसीयू में एडमिट है। परिवार ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान गया था घूमने के लिए। इनके साथ ही क्राइम हो जाता है, परिवार के साथ ही लूटपाट हो जाती है। पुलिस का काम था जिन्होंने लूटपाट की है उन्हें पकड़ना, लेकिन पुलिस ने परिवार पर ही गोली चला दी, बच्ची को गोलियों से भून दिया और जो लुटेरे थे वो फरार हो गए। लेकिन ऐसा पुलिस ने किया क्यों? और ये परिवार पाकिस्तान का रहने वाला था, अच्छी जिंदगी के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था, लेकिन इन्होंने सोचा कि एक बार जाते हैं, देख कर आते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिल लेंगे। लेकिन यहाँ इनकी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं, वहाँ बेगुनाहों को मार दिया जा रहा है। 9 साल की बच्ची जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, अपने पापा के साथ वीडियोस फोटोज डालती थी, उसको पुलिस वालों ने गोलियों से भून दिया। लूटपाट परिवार के साथ हो रही थी, परिवार वालों की मदद करनी थी, लेकिन पुलिस ने मदद के बजाय गोलियों से भून दिया। लेकिन ऐसा पुलिस ने किया क्यों? इस वीडियो में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। कौन था ये परिवार, ऑस्ट्रेलिया में कब से रह रहा था, पाकिस्तान क्यों आया था, किससे मिलने आया था, उस रात को क्या कुछ हुआ, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार रह रहा था जिनके मुखिया हैं आदिल अहमद, जिनकी उम्र 40 साल है और ऑस्ट्रेलिया में वो अपना एक शॉप चलाते हैं और उनकी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं जिनका नाम है सिद्रा खान। दोनों काफ़ी समय से, पिछले 15-20 सालों से पाकिस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। वो मूलतः वैसे रहने वाले ओरिजिन जो था वो पाकिस्तान था, लेकिन फैमिली जो थी वो शिफ्ट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आदिल अहमद और सिद्रा खान के 2 बच्चे भी हैं। जो उनका बेटा है आफान अहमद, उसकी उम्र 11 साल है और इनकी एक 9 साल की बेटी है जिसका नाम है हानिया। हानिया की तस्वीर उनके पापा के साथ बहुत वायरल होती है, फ़ोटोज़ वायरल होती है और वो अपने पापा के साथ वीडियोज़ भी बनाती है। इनका परिवार जो है हंसी खुशी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे से रह रहा था, बहुत शांति से रह रहा था। कुछ दिन पहले इन्हें एक फ़ोन आया और वो फ़ोन था पाकिस्तान से इनके रिलेटिव का। उन्होंने कहा कि हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है और आप बहुत सालों से पाकिस्तान नहीं आओ, तो आ जाओ घूमने। अब इस बीच बच्चों का वेकेशन चल रहा था। इन्होंने बच्चों से पूछा आप लोग चलोगे? इन्होंने भी बोला कि हाँ, हमने देखा नहीं है पाकिस्तान कैसा है, एक बार चलते घूम कर आते। उनकी जो छोटी बेटी है 9 साल की हानिया, वो 4th क्लास में पढ़ रही थी और उनका जो बड़ा बच्चा है वो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था जिसका नाम है आफान। अब इन दोनों का समर वेकेशन चल रहा था और पूरे परिवार रेडी हो गया और उन्होंने बोला कि पहले हम जाएंगे हज पर और हम उम्रा पूरा कर कर पाकिस्तान आएंगे। तो पहले उनकी प्लानिंग थी कि वो हज जाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। ऐसे में वो मक्का गए, मक्का में उन्होंने हज अपना पूरा किया और उम्रा पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आए तो हम अक्सर जो हज से पूरा करके आते हैं उनको बहुत माना जाता है कि उन्होंने बहुत नेक काम किया और फिर उनकी बड़ी देखभाल की जाती है। तो उनके जो रिलेटिव्स थे, जितने लोग थे, सब बड़ा मान रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम करके आए हो। और 10 जून 2026 को, अब ये वहाँ बहुत दिनों से रह रहे थे, अब वहाँ आए थे तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने एक रेंटेड कार ले ली थी। अब आस पड़ोस के लोगों को भी पता था कि कोई बाहर देश से आया, बहुत पैसे वाली फैमिली है और वो फैमिली जो है फला फला लोगों के घर पे रुकी है। अब ऐसे में जो है आस पड़ोस के लोगों में चर्चा हो गई थी, फिर लोग आसपास में बात भी कर रहे थे। अब इन्होंने एक रेंट पर कार ली थी। वो रेंट पर कार इसलिए ली थी कि वो लोकल जब पाकिस्तान घूम रहे थे इलाकों में, तो वो वहाँ ट्रैवल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत एकदम ख़राब है पाकिस्तान में। तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर आए थे तो उन्हें आदत ही नहीं थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ की, पाकिस्तान के। तो उन्होंने रेंट पर कार ली। अब 10 जून की रात को वो अपने एक रिलेटिव के यहाँ से, रिश्तेदार के यहाँ से खाना वाना खाकर लौटते हैं और अपने किराए की कार जो है लेकर निकलते हैं। पीछे से एक मोटरसाइकिल उन्हें फॉलो कर रहा था। उस मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश शख्स बैठे थे और वो दोनों अचानक कार के सामने आते, अपनी बाइक खड़ी कर देते, वो कार को ब्रेक लगाते और ये दोनों उतरते हैं। हाथ में इन दोनों के बंदूकें थी और सीधा जो हानिया के पिता है उन्हें दिखाते हैं। वो गन जैसे ही देखते आदिल, वो डर जाते हैं। वो बोलते क्या चाहिए? वो बोलते कि जितने सोने जेवरात हैं, जो तुम्हारे ज्वेलरीज हैं, ये मुझे दे दो तुम्हारी पत्नी के। तो वो सब छीन लेते हैं। छीन कर वो भाग जाते हैं। अभी तब तक लोकल पुलिस को ये फ़ोन करते हैं और बताया जा रहा है कि जो माँ थी सिद्रा खान, उनके पास 5 लाख के जेवरात थे और वो 5 लाख के जेवरात पूरे गन पॉइंट पर इन लोगों ने लूट लिए। अब यहाँ से पुलिस की एंट्री होती है। अब क्राइम फैमिली के साथ हुआ है। लोकल पुलिस स्टेशन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाता है। बताया जाता है कि कुछ जो लुटेरे हमारा
पैसा लेकर भाग गए, हमारा जेवरात लेकर भाग गए। तो पुलिस उनका पीछा करती है। ऐसे में पुलिस जब पीछा करने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि उनके आगे एक कार चल रही है और उसके आगे मोटरसाइकिल है थोड़े दूर पर। अब पुलिस जो है उन्हें चेस करने लगती है। वो जो पुलिस की तरफ से बयान आया कि जो मोटरसाइकिल पे आरोपी थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस को लगा वो फायरिंग कार से हुई है, तो पुलिस ने बिना देखे सुने उस कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कम से कम 15 से 20 राउंड फायरिंग की और कार में हानिया बैठी थी बच्ची। उसके सर पर गोली लगी, जगह पर ही उसकी मौत हो गई। उसके भाई को भी, छोटे भाई को भी गोली लगी और उसके पिता को भी गोली लगी। भाई और पिता घायल हैं, जो माँ है वो बच गई और बच्ची की मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तब पता चलता है कि आरोपी तो भाग गए, ये तो फैमिली वो है जिनके साथ क्राइम हुआ था। तो ऐसे में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई पुलिस वाला इतना मतलब मूर्ख कैसे हो सकता है कि जब बताया गया है कि बाइक नंबर ये है, बाइक से जा रहे हैं, हमारी कार में लूटपाट हुआ है, तो क्या पुलिस वाले उस रात को नशे में थे? क्या नशे में वो ड्यूटी कर रहे थे? और बाकायदा परिवार वालों को कहना है कि पहली गोली पुलिस ने चलाई थी, आरोपियों ने नहीं। पुलिस ने ही अंधाधुंध फायरिंग की है। यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि पुलिस वाले शायद इसमें मिले हों और पुलिस वालों ने उन आरोपियों को भगा दिया और परिवार के ऊपर जानबूझकर गोली चलाई। अब ये मामला इंटरनेशनल हो गया। अब इस मामले में ऐसा था कि मामला इतना ज़्यादा संगीन था कि इसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया तक होने लगी। यहाँ तक कि इस पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। अब पाकिस्तान को अपनी नाक बचानी थी, तो इन्होंने बोला कि इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट साझा करेंगे और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज भी किया और रिपोर्ट्स में पता चला कि 60 बुलेट्स, सोचिए आप, पुलिस वाले 60 बुलेट्स चला रहे, जिसमें से कई बुलेट्स जो है हानिया के शरीर में लगे। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बुलेट्स जो थे हानिया के शरीर में लगे हुए थे। अब परिवार को चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि हानिया की मौत हो गई है। पिता और भाई का इलाज चल रहा है, दोनों सीरियस हैं और उनको रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनकी सर्जरी भी हुई है। अब मुठभेड़ के बाद जो है बताया जा रहा है कि दोनों लुटेरे भी जो थे अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस द्वारा मारे गए। पुलिस ने अलग अलग जगह पे उनका एनकाउंटर करके उन्हें मार गिराया है। अब 11 से 15 जून के बीच में पुलिस ने फायरिंग करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जो मेन अधिकारी था जिसने फायरिंग की थी, और उसको सेक्शन 302 के तहत केस दर्ज किया। उसे सस्पेंड किया गया और जुडिशियल रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और वो फॉरेंसिक एविडेंस और जो सबूत है इकट्ठा करने की। पुलिस की इसमें मिली भगत तो नहीं, गलती से हमला हुआ है या पुलिस ने जानबूझकर किया है, एसओपी का उल्लंघन क्यों किया गया। चोरी के केस में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें फायरिंग करना ज़रूरी है, इतनी फायरिंग करनी है, तो ये ज़रूरी नहीं था, तो पुलिस ने ये क्यों किया। अब इन सब चीज़ के बीच में जब मामला ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट थे और हानिया जो थी वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थी, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई का पता लगे, परिवार को न्याय मिले, और फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसमें आ गए हैं, उनकी भी एंट्री होगी। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि हम जांच सही से हो, और अपने लोगों को ये तक हिदायत दी है कि आप पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज़ में जाने से बचें, वहाँ जाना सेफ़ नहीं है नागरिकों के लिए। बाकायदा जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाए, वही आपके लिए अच्छा होगा। तो सोचिए, पाकिस्तान की पुलिस की वैसे ही हर जगह बदनामी होती रहती है, कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने सोचिए, जब उन्हें फ़ोन पर बताया गया, कंट्रोल रूम में बताया गया है कि आगे बाइक वाले जा रहे हैं, बाइक वालों ने चोरी की है, हम कार में हैं, फिर भी उन्होंने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 9 साल की बच्ची को गोलियों से भून दिया। सोचिए कि कैसी पुलिस है। और पुलिस हमला करने के बाद, आरोपियों को एनकाउंटर करने के बाद खुद भी फरार हो गई। मतलब ये पुलिस नहीं है, एक तरह से ये भी आतंकवादियों से कम नहीं है, जहां बच्चियों को, बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून डाल रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान जाने का जो भी सोच रहा है वो एक बार पहले वहाँ ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उस पर नज़र डालिए, उसके बाद पाकिस्तान जाने का सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान कहीं से भी सेफ़ नहीं है। वहाँ आतंकवाद इतना ज़्यादा है, पुलिस बेगुनाहों को गोलियों से भून डाल रही है। तो ऐसे में आप अगर पाकिस्तान जा रहे तो खुद के रिस्क पे जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।